सोचिए जरा, एक ऐसा सांप जो एक पूरी बस से भी लंबा हो। सुनने में बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर यह सच है। आज हम बात करने वाले हैं टाइटनोबोआ की, एक ऐसे दैत्य की अविश्वसनीय कहानी जिसने प्रागैतिहासिक दुनिया के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है कोलंबिया की एक बहुत बड़ी कोयला खदान से। ये जगह करोड़ों साल पहले एक घना जंगल हुआ करती थी। यहीं पर मजदूरों को कुछ ऐसा मिला जिसने सबको चौंका दिया। एक इतनी बड़ी हड्डी जो किसी भी जाने पहचाने जानवर की नहीं लग रही थी। सवाल ये था कि आखिर ये किस दैत्य की थी। और बस इस एक हड्डी ने वैज्ञानिकों के बीच एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। किसी को भी ठीक ठीक समझ नहीं आ रहा था कि यह आखिर है क्या। अंदाजे लगने शुरू हुए। कुछ ने कहा, अरे ये तो किसी बहुत बड़े मगरमच्छ की रीढ़ की हड्डी होगी। दूसरों को लगा, नहीं नहीं, ये किसी बहुत बड़े कछुए का हिस्सा हो सकता है। एक थ्योरी तो ये भी थी कि ये शायद सिर्फ एक पेड़ का पुराना तना है। लेकिन जो अविश्वसनीय सच सामने आने वाला था, उसके बारे में तो किसी ने सोचा तक नहीं था। देखिए, इस पहेली को सुलझने में ना सालों लग गए। पहली बार 1994 में एक अजीब सा फॉसिल मिला, पर उसे पेड़ की टहनी समझकर नजरअंदाज कर दिया गया। फिर 2002 में भी कुछ ऐसा ही मिला। सालों तक ये राज बस छोटे छोटे टुकड़ों में ही सामने आता रहा। फिर आया साल 2007, जब ये सारे जीवाश्म फ्लोरिडा पहुंचे, जहां असली कहानी सामने आनी थी। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जिसने सब कुछ बदल दिया। फ्लोरिडा में जब वैज्ञानिकों ने इन जीवाश्मों की जांच पड़ताल शुरू की, तो उनके हाथ एक ऐसी खोज लगी जिसने उन्हें सचमुच हैरान कर दिया। हुआ ये कि जब एक रिसर्चर ने इस अजीबोगरीब जीवाश्म को आज के सबसे बड़े सांप यानी एनाकोंडा की हड्डी के पास रखा, तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। ये नई हड्डी न सिर्फ 3 गुना बड़ी थी, बल्कि कहीं ज्यादा मजबूत भी थी। ये किसी भी जाने पहचाने सांप से बिल्कुल अलग थी। और बस तभी सच सबके सामने आ गया। ये ना तो कोई मगरमच्छ था, ना कोई पेड़। ये एक सांप था, इतिहास का सबसे बड़ा सांप। वैज्ञानिकों ने इसे एक ऐसा नाम दिया जो इसके विशाल आकार को बयां कर सके, टाइटानोबोआ, जिसका मतलब है टाइटैनिक बोआ। तो ये कितना लंबा था? करीब करीब 50 फीट। सोचिए तो जरा, ये एक स्कूल बस से भी ज्यादा लंबा था। आज के जो सबसे बड़े एनाकोंडा है ना, वो इसके सामने एकदम बौने लगते। और वजन एक पूरी कार के बराबर, लगभग 1.2 टन। आज के सबसे भारी एनाकोंडा से भी समझ लीजिए 10 गुना ज्यादा भारी। इतने वजन के साथ जमीन पर चलना तो लगभग नामुमकिन था। तो सवाल ये उठता है कि कोई सांप इतना बड़ा, इतना विशाल आखिर हो कैसे सकता है, और आज ऐसा क्यों नहीं होता? इसका जवाब हमारे ग्रह के इतिहास में छिपा है। एक ऐसे समय में जब पृथ्वी बहुत अलग थी और बहुत ज्यादा गर्म थी। चलिए अब उस साइंस को समझते हैं जिसने इस दैत्य को जन्म दिया, और ये सब कुछ जुड़ा है गर्मी से। इसे समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि सांप जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड या एक्टोथर्मिक होते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके शरीर के अंदर गर्मी पैदा नहीं होती। वो अपने आसपास के माहौल से, सूरज से ऊर्जा लेते हैं, बिल्कुल किसी सोलर पावर्ड मशीन की तरह। यहाँ एक सीधा साधा सा नियम काम करता है। जितना ज्यादा गर्म माहौल होगा, इन जानवरों का मेटाबॉलिज्म यानी शरीर में ऊर्जा बनाने का प्रोसेस उतना ही तेज होगा। और तेज मेटाबॉलिज्म का सीधा मतलब है ज्यादा बड़ा शरीर। टाइटनोबोआ के समय में धरती एक बहुत बड़े ग्रीनहाउस जैसी थी। उस वक्त एवरेज टेम्परेचर लगातार 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रहता था। यह जबरदस्त गर्मी ही थी जो उसके मेटाबॉलिज्म को हमेशा तेज रखती थी, और इसी वजह से उसे इतना बड़ा आकार मिल सका। तो इतना बड़ा और गर्म माहौल में रहने वाला ये दैत्य आखिर शिकार कैसे करता होगा? आइए इसकी दलदली दुनिया में चलकर देखते हैं। अपने भारी भरकम वजन के कारण टाइटनोबोआ जमीन पर तेजी से रेंग नहीं सकता था, तो इसने पानी को अपना हथियार बनाया। पानी न सिर्फ उसके विशाल शरीर को सहारा देता था, बल्कि शिकार के लिए ये सबसे बेहतरीन जगह भी थी। वो बिल्कुल एक मगरमच्छ की तरह चुपचाप पानी के नीचे अपने शिकार का इंतजार करता था। और जब टाइटनोबोआ अपने शिकार को जकड़ता था, तो उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वो 400 psi का दबाव डालता था। अब सवाल यह है कि यह दबाव कितना होता है? 400 psi के दबाव को ऐसे समझिए जैसे किसी की छाती पर 2 अफ्रीकी हाथी खड़े हो गए हों। ये इतना ज्यादा दबाव था कि पलक झपकते ही शिकार की हड्डियां टूट जाती थी और खून का दौरा रुक जाता था। तो इतने ताकतवर शिकारी का खाना क्या था? दूसरे बड़े बड़े जानवर,
टाइटेनोबोआ का भोजन थे विशाल कछुए, जो एक स्नूकर टेबल जितने बड़े हो सकते थे, और प्राचीन मगरमच्छ, जो आज के मगरमच्छों से भी कई ज्यादा बड़े थे। अपनी दुनिया में टाइटेनोबोआ ही सबसे बड़ा शिकारी था। लेकिन अगर टाइटेनोबोआ इतना शक्तिशाली था, तो आज वो क्यों नहीं है? इसकी कहानी का अंत भी इसके जन्म जितना ही नाटकीय है। इसका जवाब एक शब्द में है, क्लाइमेट। जिस गर्मी ने इस दैत्य को बनाया था, वही इसके अंत का कारण बनी। दुनिया बदल रही थी। वो हालात जिन्होंने टाइटेनोबोआ को पनपने में मदद की थी, अब धीरे धीरे गायब हो रहे थे। धरती ठंडी होने लगी, उसका घर यानी वो दलदली नदियां सूखने लगीं, और एक नई तरह की चुनौती सामने आई, स्तनधारी जानवरों का उदय, जिन्होंने खाने के लिए मुकाबला और भी मुश्किल बना दिया। और यहीं पर सबसे बड़ा सबक छिपा है। जिस गर्मी ने उसे इतना विशाल बनाया, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी साबित हुई। जैसे ही तापमान गिरा, उसका शरीर धीमा पड़ गया। वो अपनी ऊर्जा बनाए नहीं रख सका और आखिर में शिकार करने में भी असमर्थ हो गया। टाइटेनोबोआ की कहानी सिर्फ एक पुराने सांप की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है कि कैसे जलवायु धरती पर जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। सिर्फ कुछ डिग्री के बदलाव ने एक दैत्य को जन्म दिया और फिर उसे हमेशा के लिए मिटा भी दिया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारी अपनी इस बदलती दुनिया में अगला बड़ा और अनसोचा बदलाव क्या हो सकता है।